नमस्कार दोस्तों, आज मैं जनरल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्व। देखिए, हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। भाप इंजन जो है दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया। तो देखिए, ऑप्शन ए है साइमन स्टेविन, ऑप्शन बी है गौरी स्टार्कवेदर, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टीफंसन और ऑप्शन डी है पर्सी स्पेसर। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जॉर्ज स्टीफंस ने रेल इंजन, भाप इंजन का आविष्कार किया था। और कब किया था तो भी याद रखिएगा दोस्तों, 1698 को किया था। कब? 1698 को जॉर्ज स्टीफंस ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। इसके साथ ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि साइमन स्टेविन है दोस्तों, ये किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो ये अभी एक महान गणितज्ञ थे, गणित का एक महान, मतलब कि गणित के बारे में, अंक के बारे में बताने वाले साइमन स्टेविन जाने जाते हैं। सेकंड है गौरी स्टार्कवेदर। गौरी स्टार्कवेदर जो है दोस्तों, किस चीज़ का आविष्कारक है तो ये भी याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों लेजर प्रिंटर का, किसका दोस्तों? लेजर प्रिंटर का आविष्कारक है गौरी स्टार्कवेदर ने। कब किया था तो ये भी याद रखिएगा, 1969 को लेजर प्रिंटर को गौरी स्टार्कवेदर द्वारा किया गया था। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पर्सी स्पेंसर जो है कि किस चीज़ का आविष्कार किए थे दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, माइक्रोवेव ओवन का। किसका दोस्तों? माइक्रोवेव ओवन का। कब किया था? 1974 में। कब दोस्तों? 1974 में माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने किया था। राइट है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, मेडुला ऑब्लिगेंटा किस अंग का भाग है। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है किस अंग का भाग है। ऑप्शन नंबर ए है हृदय का, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ा का और ऑप्शन नंबर डी है पेट का। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों मेडुला ऑब्लिगेंटा मस्तिष्क का भाग है। किसका? मस्तिष्क का। अब ये भी प्रश्न आए दोस्तों कि मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात बांटा गया है। कितने भाग है मस्तिष्क का? तो याद रखिएगा 3 भाग होता है मस्तिष्क का। कितना भाग दोस्तों? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यदि पूछे कि पश्चिम मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं तो वो भी याद रखिएगा 2 भाग होते हैं। कितने दोस्तों? 2 भाग। कौन कौन? पहला है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य क्या है तो याद रखिएगा, नोट के रूप में देख लीजिए। क्या करता है ये दोनों? शरीर में उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है, रक्तदाब को नियंत्रित करता है, आहार नाला है जो इसको भी नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन जो है इसको भी नियंत्रित करता है और श्वसन का नियंत्रण करता है। कौन? मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम। याद रहेगा ना दोस्तों? ये सब नोट करने वाला बात है, नोट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अल्फा कणों के बारे में कौन सा बात सत्य है। अल्फा कण जो है दोस्तों, अल्फा कण, उसके बारे में इन चारों ऑप्शन में कौन सा बात सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, देख लीजिए, उच्च आयनीकरण होता है।
ऑप्शन नंबर बी है उच्च भेदन क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर सी है उच्च गतिज ऊर्जा होती है। और ऑप्शन नंबर डी है ये धनावशित हीलियम कण है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों अल्फा कण के बारे में? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, उच्च आयनीकरण होता है। अल्फा कण के बारे में उच्च आयनीकरण होता है। याद रखिएगा अल्फा कण जो है दोस्तों 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों को मिल करके अल्फा, बीटा, गामा जो है तीनों कणों को मिला करके क्या होता है, इसे रेडियो सक्रियता तत्व भी कहा जाता है। कौन सा दोस्तों? रेडियो सक्रियता तत्व भी कहा जाता है। ये जो तीनों तत्व है दोस्तों अल्फा, बीटा, गामा, ये अपने से अपने मतलब कि ये जो है अपने द्वारा किरण को उत्सर्जित करते हैं, अपने से किरण को निकालते हैं। ठीक है, किरण उत्सर्जित करते हैं। ये भी याद रखिएगा परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। ये जो गामा किरण है, ये जो र लगा है इसे बोलते हैं दोस्तों कौन सा? अल्फा कण। ठीक है, और जो बी जैसा है इसे बीटा कण बोलते हैं, और जो वाई जैसा है दोस्तों उसे गामा किरण कहते हैं। याद रहेगा, याद रखिएगा। तो ये जो है दोस्तों गामा किरण जो है इसकी गामा किरण जो होती है दोस्तों इसकी आयनीकरण क्या होता है? सबसे कम होती है। ठीक है, और बीटा किरण की दोस्तों क्या होता है? याद रखिएगा बीटा किरण की माध्यम मतलब कि ना अधिक होती है और ना ही कम होती है, वह बीच में का होता है, मतलब कि यह मीडियम में आयनीकरण होता है। और अल्फा कण जो होता है दोस्तों इसकी आयनीकरण जो है सबसे अधिक होता है दोस्तों। यदि पूछे कि अल्फा, बीटा, गामा या रेडियो सक्रियता तत्व की किस इकाई द्वारा मापा जाता है, तो उस इकाई का नाम है दोस्तों काउंटर उपकरण। कौन सा दोस्तों? काउंटर उपकरण द्वारा इन तीनों कणों को या रेडियो सक्रियता तत्वों को मापा जाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों फिरोसा। फिरोसा का ऐसा खनिज क्या है? तो याद रखिएगा फिरोसा का जो ऐसा खनिज है दोस्तों वह मरकरी का है। किसका? मरकरी। मरकरी का दूसरा नाम क्या है? पारा। संकेत क्या है दोस्तों? Hg। याद रखिएगा मरकरी का Hg संकेत है और इसे पारा भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मरकरी। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कॉपर जो है, कॉपर का ऐसा क्या है? तो याद रखिएगा क्यूप्राइट। क्यूप्राइट कॉपर का है। दूसरा ऐसा कि कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट या क्यूपायराइट जो है कॉपर का है। मैग्नीज का पूछे तो भी याद रखिएगा सिलोमिनियन। ठीक है, सिलोमिलिन जो है दोस्तों वह मैग्नीज का है। मरकरी जो है दोस्तों मरकरी किसका है? मरकरी का पहला आयस्क सिनेबार है। पहला आयस्क सिनेबार, दूसरा फिरोसा। याद रहेगा। यदि टिन का पूछे दोस्तों तो भी याद रखिएगा टिन का होता है कैसीटेराइट। कौन सा दोस्तों? कैसीटेराइट जो है टिन का आयस्क खनिज है। तो ये चारों ऑप्शन रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, कभी मैग्नीज का, कभी कॉपर का, कभी मरकरी का या कभी टिन का। जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है ये चारों ऑप्शन ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देखिए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसे कहते हैं तो अभी याद रखिएगा, जो हमारे मुंह के मसूड़े जो है, दांत जो पकड़े रहते हैं मसूड़े में, उनसे ब्लड यानी खून निकलता है, रक्त निकलता है, तो उसे ही नाम दिया गया है स्कर्वी रोग। मसूड़ों में खून आना यानी स्कर्वी रोग। इसका मुख्य विटामिन जो है दोस्तों, वो विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी जो है दोस्तों, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी अधिक मात्रा में मिलता है। आंवला जो है, विटामिन सी की मात्रा बहुत पर्याप्त है उसमें। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, विटामिन के की वजह से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का ना बनना के दोस्तों शरीर में कहीं कट जाता है तो ब्लड जो है निकलता ही रहता है, तो उसमें विटामिन के की कमी हो जाती है, कमी रहती है, अर्थात रक्त नहीं रुकता है। जिसमें विटामिन के रहता है तो रक्त रुक जाता है, जो बह गया सो बह गया, बाकी सब शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है। और विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का न जमना। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, यह भी याद रखिए, त्वचा का फटना। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना। त्वचा दोस्तों, पैरों के सबसे निचले भाग त्वचा जो फट जाती है, पुरुष या स्त्री दोनों की, तो उसमें विटामिन B12 की कमी होती है, तभी त्वचा शरीर में फटने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रक्तावधि। कौन सा दोस्तों, रक्तावधि। जो आँखों से धुंधलापन दिखाई देता है उसे ही रक्तावधि कहते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट जनरल साइंस का या इतिहास का या स्टैटिक जीके का कोई भी प्रश्न पाना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत चांस होता है, तो उसी टाइप का प्रश्न हम लाते हैं। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।